हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है और आज आपका चैप्टर चल रहा है 23 पोचम पल्ली और इसकी वर्ड मीनिंग्स चल रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं वर्ड मीनिंग्स को। फिर राहुल सर आपको चैप्टर 23 पोचम पल्ली की चैप्टर रीडिंग करवाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर, देन 24 चैप्टर पर बढ़ेंगे। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 23 पोचम पल्ली। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। मुझे लास्ट याद नहीं है कि कितना वर्ड मीनिंग रह गया था, आप देख लेना वर्ड मीनिंग का कितना नंबर है, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली ACTUALLY, एक्चुअली ACTUALLY, एक्चुअली का मतलब क्या होता है? एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। ठीक है, वास्तव में, ओके, यानी कि रियलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। थ्रेड का मतलब आप जानते ही हैं, THREAD, थ्रेड, और थ्रेड का मतलब होता है धागा। ठीक है, थ्रेड, और थ्रेड का मीन्स होता है धागा। नेक्स्ट आ जाइए, बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? उबालना। लिखिएगा आगे, बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल, लिखिएगा TRADITIONAL, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत। क्या होता है? परंपरागत। जैसे हमारे जो त्योहार आते हैं वो ट्रेडिशनली तो है, परंपरागत वो चलते हैं। ठीक है, नहीं चलते क्या? चलते हैं ना। बंडल, BUNDLE, बंडल का मतलब क्या होता है? गठरी, बंडल। और बंडल का मीन्स लिखिए आप गठरी या गट्ठा, गट्ठा कॉमा गठरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, आगे चलते हैं। आपने सुना है लेबरर, LABO, ठीक है, लेबरर। ठीक है, लिखिएगा LABO, ठीक है, LABOURER, लेबरर। ठीक है, तो इसमें लिखिए लेबरर। लेबरर का मतलब क्या होता है? मजदूर होता है। क्या होता है? मजदूर, जो काम करने वाला होता है, मजदूर। ओके, नीचे लिखिएगा लेबर, LABOUR। और लेबर का मतलब क्या होता है? वो तो है लेबरर और ये है लेबर। लेबर का मतलब होता है मेहनत करना। क्या होता है? मेहनत करना। बंडल, ये देखिए ट्रेडिशनल आपने लिख ही लिया, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। बंडल BUNDLE, बंडल का मतलब होता है गठरा, गट्ठी। लेबरर, LABOURER, लेबरर। लेबरर का मतलब मजदूर। एक होता है लेबर, LABOUR, लेबर। लेबर का मतलब होता है मेहनत करना। एक होता है प्रीवियस, PREBIOUS, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला या पहले का। ठीक है, क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट का मतलब होता है नौ का, शिल्प, कॉमा लगा लिखे शिल्प।
होते हैं ना हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प बोलते हैं उनको। हाथ से बने हुए शॉल आते हैं, हाथ से बने हुए कारपेट आते हैं, तो हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं उनको। फॉर एवर, FOREVER, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। एम्फेसिस, EMPHASIS, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। क्या होता है? जोर देना। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा, एक्चुअली, थ्रेड, बॉइलिंग, ट्रेडिशनल, बंडल, लेवर, प्रीवियस, क्राफ्ट, फॉरएवर, एम्फेसिस। इसके बाद आ जाइए ग्रो अप, GROWUP, ग्रो अप का मतलब होता है पनपना। ग्रो अप का मतलब पनपना। आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु, सामान, कॉमा लगा के धारा। वॉश, WASH, वॉश का मतलब होता है धोना। रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत। रिक्वायर का मतलब जरूरत। अब चलते हैं हम चैप्टर रीडिंग पर। किस पर चलते हैं? ये तो हो गई आपके वर्ड मीनिंग। अब चलते हैं हम चैप्टर रीडिंग पर। ठीक है, चैप्टर रीडिंग की बात करें हम लोग, ठीक है, चैप्टर 23 चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए चैप्टर रीडिंग की बात करें तो पोचमपल्ली नाम का जो गांव है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वानी और प्रसाद नाम दिए गए हैं। वानी एंड प्रसाद, PRASAD। वानी, दो नाम है, वानी और प्रसाद। लिव इन ए विलेज कॉल्ड, ठीक है, मुक्तापुर। किस में रहते हैं वो? मुक्तापुर नाम के गांव में। MUKHA, मुक्ता, MUKHTA, मुक्तापुर। वानी और प्रसाद किस में रहते हैं? मुक्तापुर गांव में रहते हैं। ओके, मुक्तापुर गांव में रहते हैं। ठीक है, देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद, आगे बताया गया उनका जो घर है वो हमेशा भरा हुआ रहता है बंडल ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड, मतलब जो हल्के कलरफुल धागों से, थ्रेड से, हल्के कलरफुल धागों से उनका जो होम है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि उनके होम में क्या है? कई सारे धागे हैं, मतलब जो है धागे कलरफुल धागों से भरा हुआ रहता है, क्योंकि उनका बिजनेस है वो। आगे देखिए, देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स, उनके घर में उनके माता पिता, भाई बहन सब क्या है? वीवर्स हैं। वीवर्स का मतलब बुनने वाले हैं, बुनकर। जो हाथ से कपड़ा बुनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बुनकर। क्या बोलते हैं उन्हें? बुनकर है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। मुक्तापुर विलेज इन द पोचमपल्ली टाउन, मुक्तापुर जो गांव है ये गांव किस में है? पोचमपल्ली टाउन में। पोचमपल्ली जो चैप्टर का नाम है वो एक टाउन का नाम है, एक कस्बे का नाम है। तो पोचमपल्ली कस्बे के अंदर मुक्तापुर गांव की ये एक ठीक है, जो कि क्या है? मुक्तापुर गांव का ये लेख है। ऑफ पोचमपल्ली किस में? तेलंगाना में। TELANAGANA, ठीक है, तेलंगाना। तो क्या है स्पेलिंग? TELANGANA, तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के मुक्तापुर गांव की ये कहानी है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, गांव के जो ग्रामीण हैं वो बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स, वानी और प्रसाद के जो माता पिता हैं उन्होंने कहाँ से सीखा ये काम? कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने एल्डर से सीखा, यानी कि अपने बड़ों से सीखा है। आगे आ जाइए, फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, ठीक है, फ्रॉम धागे से कपड़ा कैसे बनाएंगे? थ्रेड टू क्लॉथ, ठीक है, धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड, ठीक है, जो उनके पिताजी हैं वो धागे के बंडल लेके आते हैं फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन से, ठीक है। मदर दीज पुट्स ऑन दीज इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स, उनके पापा जी तो पोचमपल्ली मतलब पोचमपल्ली टाउन से वो धागे लेकर आते हैं, ठीक है। वो धागे गंदे होते हैं, उन पर कई सारे स्टेन्स धब्बे होते हैं, तो उनकी माँ क्या करती है, उनको गर्म वाटर में दे देती है जिससे वो साफ हो जाते हैं। आगे देखिए, एवरीबॉडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स, हर कोई उन धागों को अलग अलग कलर से रंगता है,
दीज थ्रेड आर देन ड्राइड एंड रोल्स ऑन द बंडल, ठीक है, उनके बंडल बना लिए जाते हैं, ठीक है। एक आगे देखिए सिल्क, ठीक है, क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड, सिल्क के कपड़े सिल्क के धागे से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। कॉटन के कपड़े कॉटन के धागे से तैयार किए जाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है लूम। क्या नाम है? लूम। लूम नाम का क्या आता है? एक डिवाइस आता है, ठीक है। इस डिवाइस से यानी कि आप बोल सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसमें कई सारी क्या होती है, निडल्स होती है, कई सारी इसमें सुइयां होती है, निडल्स होती हैं, और जिनकी हेल्प से कपड़े को मतलब जो धागे होते हैं उनको लूम किया जाता है, यानी कि धागों को बनाया जाता है। उनको फेंट फेंट करके एक कपड़ा तैयार करेंगे। द साइज एंड नंबर ऑफ द निडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। साइज और नंबर जो होती है लूम की, जो सुइयां हैं, निडल का मतलब जो सुइयां हैं लूम की, वो साइज के हिसाब से नंबर के हिसाब से चेंज कर ली जाती है, ठीक है। डिजाइन के हिसाब से मतलब जो डिजाइन देनी है कपड़े में, जैसा डिजाइन देना है वैसा ही क्या करेंगे, सुई लगाएंगे, वैसा ही साइज का वैसा ही नंबर का निडल यूज करेंगे। ओके, आगे आ जाइए। क्राफ्ट इन डेंजर, ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सब स्पेशल साड़ीज। इस मतलब कुछ स्पेशल महंगी साड़ियां बनाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। इट ऑल्सो टेक्स मेनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, ये बहुत मेहनत का काम है। आफ्टर ऑल दिस, और ये सब होने के बाद इट इज डिफिकल्ट टू गेट ए गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज, और इसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है इस साड़ी की एक अच्छी कीमत वसूल करना। सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे, सिल्क जो है दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज, बड़े बड़े दुकानदार इस साड़ी का बहुत छोटा मूल्य देते हैं। तो दे देम सेल देम एट ए वेरी हाई प्राइस, और वो इस पर भारी कीमत कमाते हैं। सिल्क को जो साड़ी होती है सिल्क की, उसे तैयार करने में बहुत मेहनत का काम है, बट जब इनको ये बेचा जाता है शॉपकीपर्स को तो वो तो सस्ते में लेते हैं, लेकिन ये शॉपकीपर जब मार्केट में बेचते हैं तो बहुत महंगा इनको बेचते हैं। डेट इज वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप दियर फैमिली क्राफ्ट्स, मैनी आर लिविंग दियर विलेज टू वर्क एज लेबरर इन बिग सिटीज, कई लेबर ने अपना गांव छोड़ दिया है, इस धंधे को करने के लिए शहरों में पहुंच गए हैं, ठीक है। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई हेल्पिंग, और ये भी हम इनकी सहायता से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देम गेट ए बेटर प्राइस, अदरवाइज द प्राइस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर, इनकी अच्छी कीमत दिलवाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये नहीं हुए तो क्या होगा, ये जो क्राफ्ट है जो हमारे इंडिया की पहचान है वो ही चली जाएगी, लॉस्ट फॉर एवर। ओके, आगे देखिए। चैप्टर जो है वो आपके कंप्लीट हो चुका है, यानी कि चैप्टर 23 जो है पोचमपल्ली, 23 पोचमपल्ली कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ फाइल, क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ फाइल है मैं आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। तो चैप्टर 23 पोचमपल्ली की पीडीएफ फाइल आपके नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। चैप्टर कंप्लीट है। बढ़ते हैं चैप्टर 24 होम एंड अब्रॉड की तरफ, ठीक है। तो मैं इनको रफ कर देता हूँ, चैप्टर का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहां से रफ कर दिया राहुल सर ने, इसको भी रफ कर देता हूं। चलते हैं आगे की तरफ। चैप्टर 24 होम एंड अब्रॉड, चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है, होम एंड अब्रॉड, ठीक है। चैप्टर 23 तो कंप्लीट है, 24 पे चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स पर। सबसे पहले चलते हैं, फर्स्ट पे लिखिएगा अब्रॉड, ABROAD, अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या होता है? घर से बाहर, अब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है घर से बाहर, ठीक है, या विदेश बोल सकते हैं, विदेश कॉमा घर के बाहर। ओके, चलें सेकंड, एक एक लाइन का गैप दे करके वर्ड मीनिंग्स लिखिएगा। सेकंड वर्ड मीनिंग आप लिखिए इसमें, ठीक है। मैं देखता जा रहा हूं, जैसे भी ठीक लगेगा मुझे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ओके, पैसेंजर, PASSEN, पैसेन, PASSENGER, पैसेंजर लिखिएगा, पैसेंजर। पैसेंजर क्या होते हैं? यात्री या सवारी, यात्री जो यात्रा करता है। थर्ड पे आ जाइए।
फिटेड, FITTED, फिटेड। फिटेड का मतलब होता है समा देना, फिटेड। और फिटेड का मतलब क्या होता है? समा देना। अगला आ जाइए 4th नंबर, जर्नी, JOURNEY। जर्नी का मतलब क्या होता है? यात्रा। फिफ्थ पे आ जाइए, आपने सुना है, ये तो जर्नी तो हो गया। सरप्राइज्ड, SURPRISED। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य भौचक का, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है? हैरान रह जाना, ठीक है, या आश्चर्य भी होता है। 6 पे आ जाइए, आपने सुना है ट्रिप, TRIP, लिखिएगा ट्रिप, TRIP। ट्रिप का मतलब क्या होता है? जैसे वैसे ठोकर मारना भी होता है, टांग लगाना भी होता है, यात्रा भी होती है, ठीक है। ट्रिप, ट्रिप का मतलब होती है यात्रा, ठीक है। यात्रा तो होती है, और क्या होती है? गलती करना भी होती है, गलती करना। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 7 पे,